नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में मैं आपको मल्टी कलर डिजिटल हॉरोस्कोप जो कि हमने एक रिसर्च के बाद तैयार की है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। इसके रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो ख्याल था मल्टी कलर डिजिटल हॉरोस्कोप का, ये इस वजह से आया। हमारा ऐसा मानना था कि जब भी कोई भी इंसान हो, उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन या सबसे आनंद का जो दिन होता है, वो होता है जब उनके वहाँ पे संतान का जन्म हो। तो संतान का जन्म जो होता है, वो सबसे बहुत ही आनंदमय दिन होता है हर लोगों के लिए। तो उनके लिए जो भी जन्माक्षर बनाए जाते थे, जो भी पंडित जी बनाते थे, वो एक ब्लैक एंड वाइट या एक ग्रीन कलर का पेज होता था, उसमें वाइट पेज में रेड कलर से लिखा हुआ होता था। इस तरह से जन्माक्षर पहले बनते थे। तो हमने ऐसा सोचा कि अगर ये दिन सबसे महत्वपूर्ण है, संतान का जन्म हुआ, तो उनके जो जन्माक्षर बनने चाहिए, वो भी कुछ विशेष विशिष्ट होने चाहिए। तो ये ख़्याल को लेते हुए हमने कई संशोधन किए। उसके बाद एक जन्माक्षर जो हमने तैयार किए, वो कुछ इस तरह से हमने तैयार किए कुछ, और उसके बारे में मैं बताऊँगा। हमने पहले ये सोचा कि भई इंसान का जो भविष्य है वो एकदम रंगीन होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। तो उसके जो हॉरोस्कोप हो वो भी कलरफुल होने चाहिए, और उसकी कीमत जो है वो कुछ अलग होनी चाहिए। क्योंकि भविष्य भी कीमती है, तो भविष्य भी कीमती होना चाहिए। यही सोच को लेते हुए हमने एक हॉरोस्कोप तैयार की है। उसका एक उदाहरण है, एग्ज़ाम्पल एक मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक क्लाइंट है, उनकी बच्ची के ये जन्माक्षर है। तो ये पूरा जो है वो फ्रंट पेज है। यहाँ पे आप गणेश जी, जो कि विघ्नहर्ता है, और हर कार्य की शुरुआत, शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही होती है, तो उनको यहाँ पे लिया है। बाकी यहाँ पे जो भी है, वो शाइनिंग है, और उनके जो राशि है, उनके प्रतीक है। ये पृथ्वी है, ये ऋषि मुनि लिए है। ये हमारा है फ्रंट पेज, सबसे पहला पेज ये होता है। यहाँ पे है भगवत, हमारी जो संस्था है उसका नाम है, और ये जन्म पत्रिका, ये जन्माक्षर जो है गुजराती में बनाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहता था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। उसके बाद जो सेकंड पेज आएगा वो आएगा ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, अक्षांश, रेखांश, नक्षत्र, ये सब यहाँ पे है। ये हमारा नाम और हमारी संस्था का नाम है। उसके बाद जो है पूरा पंचांग यहाँ पे दिया गया है, राशि, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, जो कि पंचांग के 5 अंग है। वो कब शुरू होते हैं, कब खत्म होते हैं, ये यहाँ पे है। ये अवकाढ़ा चक्र, घात चक्र और साढ़े साथी, ओवरऑल लाइफ में कितनी बार कब साढ़े साथी आएगी, कब खत्म होगी, वो यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद जो है ये मुख्य कुंडली जो है, जिसको हम लग्न कुंडली बोलते हैं, वो ये है। और यहाँ पे ग्रह, राशि, नक्षत्र, ये सब दिया गया है। ये ग्रह है, यहाँ उसकी राशियाँ, उनके अंश है। तो ये है हमारी मुख्य कुंडली, जिन पे से हम ओवरऑल भविष्य का विचार करते हैं। मुख्य कुंडली के बाद जो दो महत्वपूर्ण कुंडली है, उसमें एक होती है चलित कुंडली। तो ये यहाँ पे है, ये कस्प कुंडली है। यहाँ पे आप चलित अंश देख सकते हो, यह कस्प अंश है। ये चलित अंश और कस्प अंश जब भी जातक का भविष्य कहना हो, कब कौन सा इंसिडेंट बनेगा, कब कौन सी घटना घटित होगी, तो गोचर को यहाँ पे अप्लाई करके हम वो दिन, वो टाइम निकाल सकते हैं। ये इसके बारे में यहाँ पे है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कुंडली है वो चंद्र कुंडली। तो देखिए ये चंद्र कुंडली है, और ये तारक चक्र है, जिसमें अलग अलग जो हमारे 9 तारा है उनके बारे में दिखाया गया है। ये है नवमांश कुंडली, जो भी ज्योतिष का महत्वपूर्ण अंग है। ज्योतिष के महत्वपूर्ण अंग में सबसे आएगा मूल कुंडली, चलित कुंडली, नवमांश कुंडली और चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली का हम उपयोग जो है वो गोचर की रिजल्ट को जानने के लिए ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है ये पूरा शुभ और अशुभ का ज्ञान। यहाँ पे थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में दिखाया गया है। ओवरऑल साल, दिन कौन सा अच्छा रहेगा जातक के लिए, उसका भाग्य काम क्या है, उसको कौन सा रत्न, ये पूरा जो है एनालिसिस वो उनके डेट ऑफ बर्थ से किया गया है। उसके बाद जो है ये साढ़े साथी के बारे में ओवरऑल यहाँ पे दिखा है। तो कब छोटी पनौती आएगी जो 2.5 साल की होती है, कब बड़ी पनौती जो 7.5 साल की होती है,
उसका टाइमिंग और वो कब खत्म होगी और कौन सा पाया होगा। तो ये भी यहाँ पे दहिया के बारे में भी बताया गया है। ये पूरा जो है 7:30 के बारे में बताता है। उसके बाद देखें तो यहाँ से शुरू होता है भविष्य। ये है इंसान का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, व्यक्तित्व है, प्रकृति है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और ये जो है एक पीछे एक इफेक्ट दी गई है भोजपत्र की, और यहाँ पे पेन से हाथों से लिखा गया है। तो ये जो पूरा एनालिसिस है कंप्यूटराइज न होते हुए इनका पूरा एनालिसिस करने के बाद लिखा है। साथ में ही आगे देखें कि ये जो पूरा हमने लिखा उसमें कब क्या होगा, कौन सी उम्र में क्या होगा, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ये धन भाव के बारे में, कुटुंब भाव के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक हमने फैमिली का एक फोटोग्राफ लिया है और उनके बारे में यहाँ पर पूरा बताया है। और जातक की जो उम्र है उसमें कौन से साल उनके फैमिली या सेविंग्स के लिए अच्छे रहेंगे वो भी हमने यहाँ पे बताया है। उसी तरह से कौन सा जो है टाइमिंग वो नेगेटिव रहेगा वो भी बताया है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन से साल अच्छे रहे वो भी हमने यहाँ पे बताया है। तो ये पूरा जो है धन यानी मनी, सेविंग्स और फैमिली के बारे में यहाँ है। और पीछे एक लक्ष्मी जी का एक फोटोग्राफ हमने लिया है। उसी तरह से आगे आप देखते जाइए, यहाँ पे भाई बहन और सिबलिंग्स, साहस और शॉर्ट ट्रैवल, टूकी जो मुसाफरिया कहते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। और यहाँ पे उनके टाइमिंग कब कब, ये जो बातें हैं भाई बहन या उनके जो साहस है या उनकी जो छोटी मुसाफरिया है उसमें कब अच्छा रहेगा और कब प्रॉब्लम होगा, ये सब साल हमने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए उनका जो उपाय है वो हमने यहाँ पे बताया है कि ये मंत्र करने से ये जो प्रश्न है, ये जो साल में क्रिएट होने वाला है, यहाँ पे जो साल दिए गए हैं उसमें उनको थोड़ा राहत मिलेगी, उनको थोड़ा नेगेटिव फल कम मिलेगा। उसी तरह पे यहाँ पे माता के बारे में पूरा एनालिसिस है, मातृ सुख, वाहन सुख और प्रॉपर्टी का सुख, इसके बारे में। और टीचिंग जो है ओवरऑल एजुकेशन के बारे में, और ओवरऑल लाइफ के सेटिस्फेक्शन, और लास्ट एज यानी कहने का मतलब ओल्ड एज कैसी जाएगी, ये सब बताया गया है। और यहाँ पे एक अच्छा सा चित्र भी लिया है। और यहाँ पे हमने देखा है कि भाई जातक की कुंडली का एनालिसिस करते हुए ये जो साल है, ये साल में उनको बहुत ही उत्तम सुख मिलेगा, ऐसा कहा गया है। उसी तरह से कब कब प्रॉब्लम होगा ये भी यहाँ पे बताया गया है। और अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए कौन सा रेमेडीज यहाँ पे दी गई है, कौन सा मंत्र वो करे वो दिया गया है। उसी तरह से आगे ये जो है पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान, प्रणय, एजुकेशन के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई कौन कौन सी लाइन उनके लिए अच्छी है एजुकेशन के लिए, ये लाइन में अगर वो जाएंगे तो उनकी प्रगति ज़्यादा अच्छी रहेगी। या उनका पूरा समर्पण जो है 100%, अगर ये लाइन में गए तो ज़्यादा रहेगा, उनकी प्रोग्रेस ज़्यादा रहेगी, ये पूरा यहाँ पे बताया गया है। ओवरऑल संतान सुख उसके बारे में बताया गया है। और अगर प्रश्न हुआ ये सालों में तो ये रेमेडीज भी दी गई है। उसी तरह से है यहाँ पे रोग शत्रु। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक साइड एक हार्ट का हमने एक पिक्चर लिया है और यहाँ पे पूरा एनालिसिस किया है। ये एक पेज और ये दो पेज में पूरे उनके रोग या शत्रु के बारे में, मामा का सुख जो है, मौसा सुख के बारे में, ननिहाल सुख के बारे में, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। कब कब उनको हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आएगा वो भी बताया गया है, कोर्ट मैटर क्या होगी वो बताया गया है। तो ये पूरा यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। आगे जो है ओवरऑल मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, उसके बारे में, और बिजनेस पार्टनर अगर है तो उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। साथ में ही अगर वहाँ पे प्रश्न हुए मैरिज लाइफ में तो क्या सॉल्यूशन है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। ये है अष्टम भाव, जहाँ से हम आयुष्य देखते हैं और एंसेस्टर प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं और ससुराल का सुख देखते हैं। तो और बड़ी बीमारियाँ, तो यहाँ पे कौन सी बीमारी हो सकती है और उनका जो टाइमिंग है वो कौन सा रहेगा, कब उसकी संभावना है, कौन से साल में, और उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या उसका उपाय है वो भी यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह से ये धर्म के बारे में है, उनका जो है लक कैसा रहेगा, सपोर्ट करेगा, भाग्य कैसा है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। हाई डिग्री जो है, हायर एजुकेशन वो किस चीज़ में ले सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। और पीछे एक धर्म के जो है संत का एक चिन्ह पिक्चर भी लिया हुआ है।
उसके बाद है पिता का सुख, बिजनेस ये कैसा रहेगा उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है, और पिता की प्रोग्रेस कैसी रहेगी इनके जन्म के बाद, और साथ में इनको क्या यश मान प्रतिष्ठा मिल सकती है, बिजनेस क्या कर सकते हैं वो, उसके बारे में बताया गया है। कौन से साल उनके लिए अच्छे रहेंगे ये सब चीज़ों के लिए, और कौन से साल नेगेटिव रहेंगे उनके लिए ये बताया गया है। और नेगेटिव रहा तो उसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि यहाँ शिव जी की उपासना है, और एक मंत्र है ओम ह्रीम सोमाय नमः, ये मंत्र दिया गया है। उसी तरह से 11वें भाव के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि लाभ, ओवरऑल प्रॉफिट लाइफ का, और मित्र सुख, और बुजुर्गों का सुख, वडीलों का सुख, पेरेंट का जो है सुख, समाज में ओवरऑल कैसे प्रतिष्ठा मिलेगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है 11वां भाव यानी बुजुर्ग जो है पेरेंट्स है उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मित्रों को लेकर क्या प्रश्न आ सकते हैं, उनके ईयर यहाँ पे बताए गए हैं, और अगर प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। अगर ज़िंदगी में वो कोई भी कार्य करते हैं उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उनका प्रॉफिट जो है डिले हो रहा है, तो उनको क्या करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है उसका सॉल्यूशन। और ये 12वां भाव व्यय भाव, जहाँ से हम बंधन, जेल योग, या फिर लंबी मुसाफरी, परदेश गमन देखते हैं, मोक्ष देखते हैं, उसके बारे में पूरा यहाँ पे बताया गया है डिटेल में। उसी तरह से यहाँ पे भी उसके बारे में बताया गया है। और अगर ये सब चीज़ें नेगेटिव उनके लाइफ में हो रही है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, या लंबी बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, या लिटिगेशन आ रहे हैं, तो उनको क्या उपाय करने चाहिए ये भी यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे एक नोट दिया है कि ओवरऑल कुंडली में क्या ध्यान रखना है। और ये है लास्ट पेज, ये भगवत एस्ट्रो वास्तु रिसर्च सेंटर जो कि हमारी संस्था है, और ये लास्ट पेज है। यहाँ पे जो है थोड़ा हमने उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया है। 12 साइन आप देख सकते हो, यहाँ पर गैलेक्सी देख सकते हो। तो ओवरऑल ये है हमारे मल्टी कलर डिजिटल हॉरोस्कोप जो मैंने आपको बताया। और ये जो हॉरोस्कोप है उनकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है, प्राइस जो है वो 11,000 से होके हम अभी 1 लाख 1 लैक्स तक के हॉरोस्कोप बना रहे हैं। और ये जो हॉरोस्कोप, जैसे कि ये 11,000 वाला हॉरोस्कोप है, जैसे जैसे हॉरोस्कोप की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे हॉरोस्कोप में जो भी भविष्य कथन किया जाता है वो ज़्यादा डिटेल में किया जाता है, ज़्यादा रेमेडीज के साथ किया जाता है, और साथ में ही उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या परहेज़ करना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए, ये भी पूरा डिटेलिंग में दिखाया जाता है। यानी जिस तरह से कॉस्ट बढ़ती जाएगी हॉरोस्कोप की, उसी तरह से आपकी लाइफ के बारे में डिटेलिंग जो है, प्रेडिक्शन है, वो ज़्यादा नियर आते जाएंगे। तो आशा रखता हूँ ये हॉरोस्कोप आपको पसंद आए। कोई भी आपके सुझाव हो तो आप दे सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए एस्ट्रो